हेलो प्यारे बच्चों, आपका यूपीएस एकेडमी में स्वागत है। और आप चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको चैनल अच्छा लगे, यदि कोई कहीं पे डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक भी करें। तो ध्यान रहे ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो तो लोग भूल जाओगे लास्ट में। और देखो, आज हम क्या करने वाले हैं, आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न कराने वाले और बहुत ही अधिक तरीक़ों से कराने वाले। तो आज का लेक्चर काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी सीखने को आपको मिलेगा। इसलिए पूरे लेक्चर को शुरू से अंत तक देखो, तभी कैसे कैसे प्रश्न बना है और एक प्रश्न को बहुत सा तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। तो इससे पहले हम आपको बताए थे, सारणिक का गुण बता दिए थे। तो सारणिक का 12 जो गुण था, क्या आपको याद है कि नहीं याद है? तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, आपके 12 गुण को जल्दी से रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करने वाले, जितना टाइप का होगा। बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहना। देखो, तो चैप्टर का नाम है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स, और फेज 2 में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का गुण। सारणिक का 12 गुण था। अब देखो जल्दी जल्दी से, अब देखो पहला गुण क्या था? पहला गुण क्या था आपको याद भी होगा। पहला गुण क्या था, है ना? पहला गुण था, हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं, गुण का। जल्दी से रिवीजन याद हो जाएगा तो काफ़ी आसानी से बनेगा। देखो पहला गुण क्या था? पहला गुण था कि सर मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कह रहा है। पहला गुण कि सारणिक के पंक्तियों को, यानी पंक्तियों को यदि स्तंभों में बदल दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता है ना? तो सारणी के सभी पंक्तियों को यानी रो को यदि हम कॉलम में चेंज कर दें तो सारणी का मान नहीं चेंज होता है। पहला नंबर गुण यह था, याद है ना? तो ये पहला रो जो है पहला कॉलम बन जाएगा। ये पहला जो रो है पहला कॉलम बन जाएगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, है कि नहीं? अब देखो, जो पहला रो था ना वो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो था दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो था तीसरा कॉलम बन गया। तो आप पहला गुण है कि यदि हम डिटर्मिनेंट के सभी पंक्तियों को यदि हम स्तंभों में चेंज कर दें या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें तो सारणी का मान नहीं बदलता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि कोई वर्ग आव्यूह है उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ज्ञात करें, दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना? ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब फिर ध्यान दो प्यारे बच्चों, गुण नंबर 2 था, है ना? गुण नंबर 2 क्या था? तो आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी अवयव क्या हो जाए? यदि 0 हो जाए। तो डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का सभी अवयव यदि 0 हो जाए तो किसी रो का सभी अवयव 0। चलिए, तो अभी आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का सभी अवयव 0 हो जाए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी अवयव 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए, तो प्यारे बच्चों गुण नंबर 3 क्या था? जल्दी से याद करो तो अपने से। गुण नंबर 3 क्या था? गुण नंबर 3 था कि सर डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम क्या हो? बराबर हो। यह A B C, यह हो गया A3 B3 और कितना? C3। तो गुण नंबर 3 है कि डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो बराबर हो या कोई 2 कॉलम बराबर हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ R1 बराबर क्या है? R2 है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो फिर चलो, अब देखो तो गुण नंबर 4 क्या है सर, है ना? फटाफट देखो गुण नंबर 4 क्या है। हम आपको बताए थे गुण नंबर 4 क्या है। तो डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के अवयव यदि क्या हो? समानुपाती हो, अर्थात कोई 2 रो और 2 कोई कॉलम के अवयवों का अनुपात बराबर हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे A K ऐसे K इंटू A K इंटू B K इंटू C, उसके बाद A2 B2 C2, है ना? उसके बाद A B C, है ना? अब देखो यहाँ से प्रथम रो और जो तीसरा रो है इसका अनुपात ज्ञात करो। K A बाई A से ख़त्म, K बच गया, इसका भी अनुपात K, इसका भी अनुपात K। तो आपने क्या देखा कि जो पहला रो है या तीसरा रो है समानुपाती है, यानी अनुपात बराबर है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, चूँकि
R1 तथा R3 क्या है, तो R3 समानुपाती है, समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है। आया बात समझ में, क्लियर है। अच्छा, अब जल्दी से आते हैं हम लोग चौथा नंबर गुण में। तो गुण नंबर 4 क्या बताए थे, आपको याद है, जल्दी से देखो, याद है कि भुला गया। गुण नंबर 4 नहीं 5 है सर। तो गुण नंबर 5 में क्या था कि विषम कोटि के विषम सममित जो सारणिक है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे हम आपको बताए थे 1 2 3 ऐसे, देखो 0 0 0, यहाँ A तो यहाँ माइनस A, यहाँ B तो यहाँ माइनस B, यहाँ C तो यहाँ माइनस C। अब यह विषम सममित सारणिक है, लेकिन इसका जो कोटि है 3 है। तो मैं आपको कहा था कि विषम ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का जो विषम सममित सारणिक होगा उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना था। उसके बाद गुण नंबर 6 में था, आपको याद है, ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक, निम्न त्रिभुजाकार सारणिक और ऊपरी निचली दोनों का मान किसके बराबर होता है, याद है। तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लो जल्दी जल्दी से, 0 0 0, यह A1 हो गया, यह A2, यह B2 और यह A3 B3 और C3, यह हो गया निम्न त्रिभुजाकार हो गया। अच्छा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना सर, यह हो गया निम्न त्रिभुजाकार। यह ऊपरी त्रिभुजाकार बनाते हैं तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, यह क्या हो गया, C3 है ना, बराबर है। चलो जल्दी से, अब ऊपरी निचली दोनों होगा, है ना, तो 0 0 0 0 0 0, A1 B2 C3 है ना। तो हम आपको बताए थे कि निम्न त्रिभुजाकार सारणिक हो, ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक हो, ऊपरी निचली दोनों हो प्यारे बच्चों, तो इसका वैल्यू विकर्ण अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। विकर्ण अवयव यही ना होता है, विकर्ण अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। A1 B2 C3, समझ में आ गया, ऐसे क्लियर है ना। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो फटाक से गुण नंबर जो 7 था वह देखो, है ना। तो गुण नंबर 7 देखो, जल्दी से देखो, गुण नंबर 7 देखिए, ठीक है। तो गुण नंबर 7 में क्या था पता है आपको, कि यदि हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी कॉलम में कोई संख्या यदि उभयनिष्ठ है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं, याद है ना कि सर यहाँ k इंटू A1 था, k इंटू B1 और k इंटू C1, यहाँ से आपका A2 B2 और C2, यहाँ से A3 B3 और कितना C3। आपको बताए थे किसी रो में या किसी कॉलम में कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो उस रो या उस कॉलम से हम संख्या को बाहर कर सकते थे। k पहला रो में उभयनिष्ठ है, बाहर कर लिए, बताओ क्या होगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, है ना। उसके बाद A3 B3 और C3। हम आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, और यदि बाहर कोई संख्या गुना है तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम भेज सकते हैं, लेकिन किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना करना है, ठीक है। यह तो बात समझ में आ गया था। अब देखो गुण नंबर कितना, 8 ध्यान दिया जाए। गुण नंबर 8 क्या है देखिए, तो गुण नंबर 8 हम आपको बताए थे ना, किसी रो को हम कैमा भी स्थान में रख सकते हैं और किसी कॉलम को हम कैमा कॉलम बना सकते हैं। बताए थे ऐसे हम कि हम किसी रो को किसी भी रो के जगह पे रख सकते हैं, किसी कॉलम को किसी कॉलम की जगह पे रख सकते हैं। उसका तरीका हम बताए थे ऐसे, डेल्टा डैश बराबर है -1 के पावर डेल्टा बराबर है, हम आपको बताए थे डेल्टा बराबर है -1 के पावर m इंटू क्या चीज, डेल्टा डैश, ऐसा याद है। यह था दिया गया डिटर्मिनेंट, यह था जो बदले हैं वह ऐसे। देखो इस एग्जांपल हम कराते हैं आपको ऐसे कि सर यह A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, ये क्या हो गया, A2 B2 C2, यह क्या हो गया, A3 B3 C3। यह जो दिया हुआ है डेल्टा का काम करेगा। हमको यह जो तीसरा रो है ना, हमको पहला में चाहिए,
ये जो तीसरा रो है हमको पहला रो बनाना है, तो आपको बताए थे तीसरा रो को पहला रो बनाना है तो तीसरा रो को दो गो रो को पार करना पड़ेगा। तो -1 के पावर कितना, तीसरा रो को पहला रो बनने में क्या गो रो को पार करना पड़ेगा, 2 गो रो को ऊपर से जाना पड़ेगा, तो -1 के पावर 2 देना। अब जब यह तीसरा रो पहले आ गया तो यह तो यहाँ छप जाएगा ना, तो यहाँ इसको उतारो, तो हो गया A3 B3 C3, यह हो गया A1 B1 C1, यह हो गया A2 B2 C2, है कि नहीं, ऐसे करना है। तो इस नियम से हम लोग इसको कर रहे थे, क्या आपको याद है कि भूल गए। अब चलिए गुण नंबर 9 है सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा था, इस पे हम आपको क्वेश्चन कराए थे, है कि नहीं। क्या था प्यारे बच्चों, सम प्रॉपर्टी था ना, याद है ना। अब गुण नंबर 9 देखिए, गुण नंबर 9 देखो, सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 अवयव जुटा हुआ है तो हम उसको 2 डिटर्मिनेंट के योगफल में तोड़ सकते हैं। यदि किसी रो या किसी कॉलम में यदि 3 अवयव जुटा हुआ है तो हम उसको 3 रो या मतलब 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट में उसको जोड़ या घटाव में लिख सकते हैं। कैसे, तो आपको बताए थे, याद होगा। सम प्रॉपर्टी क्या था, देखो ऐसे, A1 + x A2 + y और A3 + z, यहाँ हो गया B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर है ना। देखिए जल्दी से, बराबर है। अब आप इसको लिख सकते हैं, देखो पहला जो इसका कॉलम है इसमें 2 अवयव जुटा हुआ है, हम इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के योगफल में लिख सकते हैं। कैसे, तो उसका तरीका हम बताए थे, पहले वाले एलिमेंट को उतारना है, बाकी बात को सबको उतार देना है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे A1 A2 A3 सबको उतार दो, B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो गया। बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस डालना, फिर इसको उतारो, तो X Y Z B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे। अगर यहाँ 3 एलिमेंट जुटा होता ना प्यारे बच्चों, तो हम इसको 3 डिटर्मिनेंट के योगफल में इसको लिखते हैं ना। तो यह हो गया था आपका सम प्रॉपर्टी था, ठीक है। चलो गुण नंबर 10 देखो, गुण नंबर 10 क्या था, है ना। गुण नंबर 10 है कि यदि डिटर्मिनेंट के सभी अवयव AP में हो, है ना, डिटर्मिनेंट के सभी अवयव क्या हो, AP में हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि सर यह हो जाए, देखो A1 + D1 A1 + कितना 2D2, है ना। फिर यहाँ A2 + D2 A2 + 2D2, है ना। फिर A3 + D3 A3 + 2D3, है ना। तो बताओ तो इस डिटर्मिनेंट के सभी रो या सभी रो का जो अवयव है किसमें है, AP में है। तो मैंने आपको कहा था कि डिटर्मिनेंट के सभी रो या सभी कॉलम का अवयव यदि क्या हो, AP में हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो। तो फिलहाल यहाँ जो है रो का एलिमेंट्स AP में है, देखो यह AP में है, यह AP में है, यह तो सभी रो का जो अवयव है वह सब क्या है, AP में है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यही नहीं, अगर कॉलम का भी AP में होता तो वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं गुण नंबर 11, ठीक है। अब देखो गुण नंबर 11 क्या था, गुण नंबर 11 क्या था। हम आपको बताए थे कि यदि डिटर्मिनेंट के सभी अवयवों को हटाकर यदि उसी के जगह पे उसका कोफैक्टर रख दिया जाए तो कोफैक्टर से बने डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट है और एलिमेंट्स से जो डिटर्मिनेंट बना है उसके बीच में क्या संबंध है। तो आपको संबंध में हम बताए थे कि यदि यह डिटर्मिनेंट है ऐसे A1 B1 C1, यह A2 B2 C2, यह हो गया A3 B3 C3, है कि नहीं, बात समझ में आ गया। चलो देखो यहाँ से, फिर जगह थोड़ा कम था, अब देखो यहाँ यह डिटर्मिनेंट है और इसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के जगह पे यदि इसके कोफैक्टर को डाल दिया जाए तो उससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं डेल्टा डैश। तो आपको पता है ना, इसका जो है कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11, इसका कोफैक्टर
हो जाएगा C12, इसका कोफैक्टर C13, इसका कोफैक्टर हो जाएगा C21, इसका कोफैक्टर हो जाएगा C22, इसका कोफैक्टर C23, इसका कोफैक्टर C31, इसका कोफैक्टर C32, इसका कोफैक्टर C33 हो जाएगा। तो यह डेल्टा और ये डेल्टा डैश में क्या संबंध होगा, तो यहाँ से आप पढ़े हैं डेल्टा डैश बराबर होता है, मतलब कोफैक्टर से बने डिटर्मिनांट का मान डेल्टा के पावर n-1। n क्या है, इस डिटर्मिनांट का ऑर्डर है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब यहाँ ऑर्डर इसका 3 है तो यहाँ 3 - 1 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो इस प्रकार से हम सीख गए। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 था। अब प्रॉपर्टी नंबर 12 हम आपको बताए थे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था, है कि नहीं। और यह 80 से 90% क्वेश्चन में इसका क्या होता है, यूज होता है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर जो आपका गुण नंबर 12 है वह हम आपको बता दिए। गुण नंबर 12 क्या था, देखो यहाँ से गुण नंबर 12 था कि डिटर्मिनांट के किसी भी रो में किसी संख्या से गुना करके यदि दूसरे रो में हम जोड़े घटाएं तो वैसे डिटर्मिनांट के मान में फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, रो बदल जाएगा लेकिन डिटर्मिनांट्स का जो वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम बहुत रिवीजन करवाए थे आपको, है कि नहीं। जैसे मान लो कि डिटर्मिनांट है ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2। अच्छा, दिखाई पड़ रहा है ना सबको। और साथ में ना मुंह से बोलकर इसको रिवीजन भी करते रहना, तभी आपको मज़ा भी आएगा। तो जैसे मेरा मन है कि हम R2 में K से गुना करके R1 में जोड़ें, तो R1 में जोड़ना है किसमें, R2 में 2 से गुना करके, R2 में K से गुना करके। तो ये R2 में जो है K से गुना करके R1 में जोड़ रहे हैं, तो R2 में K से गुना करके R1 में जोड़ रहे हैं। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, R1 को। तो जिसको चेंज कर रहे हैं यहाँ लिखना, और जिसको चेंज कर रहे हैं जो यहाँ तू उतारेगा ना फिर उसको यहाँ उतारना, ठीक है। और यदि हम चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को, तो R2 में K से गुना करके हम R2 की सहायता से R1 को चेंज कर रहे हैं। तो कैसे, तो R2 में K से गुना करके R1 में जोड़ रहे हैं। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो यह जो रो है बदल जाएगा लेकिन डिटर्मिनांट के मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यह आपको हम प्रूफ करके भी वहाँ बताए थे, ठीक है, याद भी होगा आपको, है कि नहीं। देखो बिल्कुल आराम से देखो, तो करेंगे क्या यहाँ से, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू नहीं चेंज होगा, डिटर्मिनांट का मान नहीं चेंज होगा, लेकिन यह जो प्रथम रो है वो बदल जाएगा। तो करना क्या है, इसमें K से गुना करके इसमें जोड़ना है, तो K से गुना करो, इसमें जोड़ो तो A1, और इसमें K से गुना करेंगे तो KA2 इसमें जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा जल्दी से, तो हो जाएगा आपका A1 प्लस KA2। अच्छा, फिर यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा B1 प्लस KB2। अच्छा, यह क्या हो जाएगा C1 प्लस KC2। ओके, अब बताओ यह क्या होगा A2, यह हो जाएगा A3, यह हो जाएगा B2 B3, यह हो जाएगा C2 C3। ओके, तो आप यह जो पहले इसका वैल्यू था और बाद में ऐसे करने पर दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम इसमें देखे थे, है कि नहीं। इसमें एक और भी चीज़ था, अभी आपने R1 को सिर्फ R2 की सहायता से बदला, आप ना R1 को R2 और R3 दोनों की सहायता से चेंज कर सकते थे। कैसे, तो आप ऐसे कर सकते थे, R1 को R1 में जोड़ सकते थे K से गुना करके, और आप M से R3 में गुना करके ऐसे भी आप कर सकते हैं ना। तो अभी जो हम R1 को चेंज किए हैं वह R2 और R3 दोनों की सहायता से चेंज किए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कोई चीज़ गुना करके जोड़े हैं ना, आप बिना गुना करके भी जोड़ सकते हैं। कैसे, तो आप दो रो को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। आप दो रो को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 3 रो को भी आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन हम आपको बता दें कि यदि आप रो को चेंज कर रहे हैं तो उसमें रो का ही इस्तेमाल करना है, कॉलम का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कैसे करते हैं, वह करेगा क्या, जैसे मान लो कि वह R1 को चेंज कर रहा है तो R1 में जोड़ देगा कॉलम को, नहीं, तो यह गलत हो जाएगा, है ना। अगर आप रो को चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ रो का ही इस्तेमाल करना है, और कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए, यह जो रूल है आपका रूल ख़त्म हो गया है ना, जो गुण था वह ख़त्म हो गया, उसको रिवीजन करा दिए हैं। अब हम क्या करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना।
क्या करते हैं, आपको बताए थे सारे प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन देखना अभी मैं एक क्वेश्चन को बनाऊंगा ना, आप बारीकी से जब भी प्रश्न को बनाएंगे तो देखना पूरे अच्छे से, ठीक है, तो पता चल जाएगा प्रश्न कैसे बनता है। यह प्रश्न सीख गया ना तो आगे आने वाला जो प्रश्न है बिल्कुल ही आपको आसान लगेगा। तो देखो यहाँ से क्या कहता है, तो प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 4-5 टाइप का प्रश्न है, उसमें से टाइप 1 का प्रश्न है, कह रहा है कि सारणी के गुण का प्रयोग करके तथा बिना विस्तार किए हुए हल करने पर आधारित प्रश्न। एक बात ध्यान रखना, यह ऐसा प्रश्न है कि इसमें आपको ना सारणी का जो आप विस्तार करते थे, एक्सपेंशन करते थे, उसका उपयोग नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो आप 10 गुण पढ़े हैं उस गुण का उपयोग करना है, और उस गुण का उपयोग करके इसको जीरो साबित करना है। नहीं कि इसको हम तोड़ कर, जैसे प्लस माइनस प्लस बैठा के इसको तोड़ कर जीरो नहीं सिद्ध करना है। क्या करना है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि सारणी के गुणों का प्रयोग करना है, विस्तार नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं वो एक्सपेंशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सारणी का गुण का ही प्रयोग करके इसका वैल्यू क्या लाना है, 0। इसमें एक्सपेंशन नहीं करना है। तो यदि आप परीक्षा में मान लो कि 12 का परीक्षा है या फिर किसी भी बोर्ड का परीक्षा है, उसमें आप प्रश्न बना रहे हो, लिखा जाए सिद्ध करें कि इतना बराबर है 0, और वहाँ पे लिखा रहे कि बिना विस्तार करके इसको क्या करना है, इसको बिना विस्तार करके यानी बिना एक्सपेंड करके इसको 0 सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है, वह जो विस्तार वाला जो तरीका है प्लस माइनस चिन्ह दे के तोड़ने वाला, उसका उपयोग नहीं करना है, सीधा गुण का उपयोग करना है। और यदि यह प्रश्न ऐसे आ जाए, खाली इसमें लिख दे सिद्ध करे इतना बराबर है 0, तो आप विस्तार करके भी सिद्ध कर सकते हो या फिर गुण का उपयोग करके, जैसे मन है वैसे। लेकिन अगर लिख दे कि बिना विस्तार करके सिद्ध करना है तो खाली गुण का उपयोग करना है। अगर खाली लिख दे कि इसको सिद्ध करना है और कुछ नहीं लिखे, तो आपको जैसे मन है या विस्तार करके या गुण का प्रयोग करके जैसे मन है वैसे करो। तो दोनों के लैंग्वेज में आपको अंतर समझ में आया। अगर इसी प्रश्न को लिख दे बिना विस्तार करके हल करे, तो इसको विस्तार नहीं करना है, तो खाली गुण का प्रयोग करना है। अगर यही प्रश्न दे दिया कुछ भी नहीं लिखे, तो क्या करना है, आपको गुण का भी प्रयोग करो या फिर विस्तार करो, जैसे मन है वैसे सिद्ध कर दो, ठीक है ना। तो चलो अभी फिलहाल क्या करना है, अभी जितना भी हम प्रश्न करेंगे उसको बिना विस्तार किए हुए, मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए उसको क्या करना है, 0 सिद्ध करना है, यानी सिर्फ गुण का उपयोग करके, है कि नहीं। तो गुण का उपयोग करके हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलो देखो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट का मान जनरली 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर तो गुण का प्रयोग करके भी उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हर डिटर्मिनेंट का मान गुण का प्रयोग करके नहीं ज्ञात कर सकते, है कि नहीं। उसके बाद फिर एक्सपेंड करके भी हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ फिलहाल बोल रहा है कि आप क्या करो, गुण का प्रयोग करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे हम थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कैसे बनेगा, ताको यहाँ सब कैसे बनेगा, कैसे गुण का प्रयोग होगा। देखो यहाँ अच्छे से सोचो, सोचने का तरीका है। अगर यह सोचने का तरीका आपको पता चल गया अच्छे से, तो प्रश्न क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। सोचने का तरीका पहला देखो क्या है, हम क्या करेंगे, हम किसी 2 रो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि 2 रो को जोड़ने पर अगर तीसरा जैसा आ रहा है या तीसरा के समानुपाती आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वह वाला क्रिया लगा देंगे। तो क्या देखें, हम क्या बोलें अभी, हम देखेंगे 2 रो को जोड़कर या 2 कॉलम को जोड़कर, यदि 2 रो को जोड़ने पर या 2 कॉलम को जोड़ने पर यदि तीसरा जैसा आता है या तीसरा के समानुपाती भी आता है, तो हम क्या करेंगे, वह जो नियम है, वह जो रूल है, उसको हम प्रश्न में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, 2 रो को जोड़ने वाला है ना, तो 2 रो को जोड़ने पर तीसरा जैसा आए या तीसरा के समानुपाती आए, तो 2 रो या कॉलम को जोड़ने या घटाने से तीसरा जैसा आए या समानुपाती आए, है ना। चलो तो हम क्या करेंगे, 2 रो को जोड़ेंगे
या दो दो रो को घटाएंगे, या दो दो से काम नहीं चले तो तीन तीन रो को जोड़ेंगे, तीन तीन को घटाएंगे, फिर वही काम कॉलम में करेंगे। ऐसा करने से यदि तीसरा जैसा आता है या तीसरा के समानुपाती भी आता है तो वह जो ऑपरेशन है, वह जो रूल है, वह प्रश्न में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब फिर देखो, यदि दो दो रो को तीन तीन रो को जोड़ने से, पहले दो दो से स्टार्ट करेंगे, यदि दो दो रो को जोड़ने से काम नहीं बन रहा है, तीसरा जैसा नहीं आ रहा है, तो फिर तीन तीन रो को जोड़ेंगे। यदि तीन तीन से काम नहीं बन रहा है तो कोई चीज़ गुना करके जोड़ेंगे, है कि नहीं। लेकिन तीसरा जैसा या तीसरा के समानुपाती जैसे ही आएगा वह रूल को प्रश्न में अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो अब कहता है कि यदि दो दो रो को जोड़ने से या तीन तीन रो को जोड़ने से या कोई चीज़ गुना करके जोड़ने से यदि सेम सेम टर्म आ जाए, सेम सेम टर्म आ जाए, क्या आ जाए, सेम सेम टर्म आ जाए, सेम सेम टर्म आ जाए, है ना, सेम सेम टर्म आ जाए तो हम रूल को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो फिर अब ध्यान देना, नंबर तीसरा, यदि दो दो रो को जोड़ने से, यदि तीन तीन रो को जोड़ने से या कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ने से, यही काम कॉलम में करने से यदि किसी सभी रो का या किसी रो या किसी कॉलम का अवयव जीरो आए तो वह भी अप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो अवयव क्या आ जाए, अवयव जीरो आए, क्या आए, जीरो आए, है ना, तो यह भी अप्लाई कर देंगे। नंबर चौथा, यदि किसी रो को जोड़ने से या कॉलम को जोड़ने से न ही तीसरा के जैसा आए, न ही समानुपाती आए, न ही सेम सेम आए, न ही जीरो आए, तो देखेंगे कि रो या कॉलम का टर्म इजी बन रहा है ना, इजी बन जाएगा। उसके बाद हम उसको एक्सपेंशन कर लेंगे। तो टर्म क्या बनना चाहिए, टर्म बनना चाहिए इजी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यह चार चीज़ सोचकर हमको क्या करना है, पहले दो दो रो को जोड़ेंगे, देखेंगे दो दो रो को जोड़ने से कोई तीसरा जैसा आ रहा है या तीसरा के समानुपाती आ रहा है या कोई सेम सेम टर्म आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है या फिर आसान टर्म आ रहा है, ऐसा करेंगे। यदि दो दो से काम नहीं बनेगा तो फिर तीन तीन को जोड़ेंगे, यदि तीन तीन से काम नहीं बनेगा तो फिर कहाँ आएंगे, कॉलम में आएंगे, कॉलम में भी काम नहीं बनेगा तब क्या करेंगे, हम किसी रो में किसी संख्या से गुणा करके दूसरे रो में जोड़ेंगे, तब आ जाएगा, है कि नहीं। यानी इसको आना ही आना है। बात समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान दें, तो सोचने का तरीका यही था, दो दो रो को पहले जोड़ के जांचेंगे कि तीसरा जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तीसरा के समानुपाती आ रहा है कि कॉमन आ रहा है कि सेम सेम टर्म आ रहा है कि इजी आ रहा है, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, तो उसको अच्छे से तुम लोग क्या करना, उतार लेना वो पॉइंट को। अब देखो ये प्रश्न को बनाते हैं। अगर इतना चीज़ आपको अच्छे से याद है, अच्छा इसमें प्रॉपर्टी नंबर कौन लगेगा, हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 12 का इस्तेमाल होगा, आपको बताए थे 80 से 90% क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, दो को देखेंगे, इस रो व इस रो को जोड़ के क्या तीसरा जैसा आ रहा है या तीसरा के समानुपाती आ रहा है या सेम सेम आ रहा है। तो अगर सेम सेम आ रहा होगा तो हम रूल को अप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। तो देखो पहले बनाते कैसे हैं इसको, तो देखो तो सोल्यूशन इसका तो मेथड 1 से बनाते हैं। ढेर सारा मेथड है इसका, अभी तो समझना है हम लोग को। देखो यहाँ मेथड 1 से, तब पहला मैंने मान लिया, माना क्या चीज़, माना डेल्टा बराबर है। चलो यहाँ से आ जाओ, तो ये हो गया x प्लस वाई, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। चलो फिर देखो यह क्या हो गया, y प्लस जेड, यह क्या हो गया z प्लस x, यह हो गया z, यह हो गया x, यह हो गया y। सोचने का तरीका है, पहले दो दो रो को जोड़ेंगे, पहले तीन, जब दो दो से काम नहीं बने तो तीन तीन को जोड़ेंगे, अगर रो में काम नहीं बने तो फिर कॉलम को जोड़ेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं यह क्या कर जाएगा, अच्छे से सेट कर जाएगा। और जब आप धीरे धीरे प्रश्न को बनाना शुरू कर दोगे तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या करना है, अभी तो शुरुआत है। चलो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम R1 में R2 को जोड़ते हैं। अब देखते हैं R1 में R2 को जोड़ने पर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो तो R1 में R2 को जोड़ने से, मैंने दो रो को जोड़ा, R1 में R2 को जोड़ा, है ना, ऐसा करने से सेम सेम, ऐसा करने से तीसरा जैसा आ रहा है, ऐसा नहीं आया। अच्छा इसको इसमें जोड़ने पर तीसरा के समानुपाती आया, नहीं आया,
क्या सेम सेम टर्म आ रहा है? हाँ सर। तो जैसे ही इसको इसमें हम जोड़े, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, तीनों में सेम सेम टर्म आया। तो सेम सेम टर्म आ जाए तो क्या करना है, जो आप ऑपरेशन किए हैं उसको अप्लाई करना है। तो ऑपरेशन क्या किए हैं? ऑपरेशन किए हैं कि आप R1 में किसको जोड़े हैं? R1 में R2 को जोड़े हैं। इतना का प्रयोग किए हैं, इतना का प्रयोग करने पर बताओ तो यह प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 12 है कि नहीं है? अब हम जैसे ही R1 में R2 को जोड़ें तो देखो तो सेम सेम टर्म आना शुरू हो गया। और जैसे ही इसमें से कोई भी चीज़ आ जाए, या तीसरा जैसा आ जाए, या तीसरा के समानुपाती आ जाए, या दो को जोड़ने से तीनों को जोड़ने पर सेम सेम आ जाए, या फिर जीरो आए, या फिर इजी टर्म आए, तो वह सब क्या करना है? संक्रिया अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखा कौन सा आया? सेम सेम आया है ना। जीरो भी आता तो लगा देते, है कि नहीं? चलो इसको अच्छे से उतारो, हम मिटाते हैं, है ना। जल्दी से सोचने का तरीका है कि कब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने R1 को R2 में जोड़ा तो सेम सेम टर्म आया। अब इसको जोड़ो, अप्लाई करो, तो देखो तो यहाँ से क्या आएगा? तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा बराबर है। जैसे ही हम R1 में R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या यहाँ आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड दिखाई पड़ रहा है, देखो तो। उसके बाद फिर देखो x प्लस वाई प्लस कितना? z। अच्छा, नीचे क्या होगा? नीचे होगा z, यहाँ होगा x, यहाँ होगा y, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1। अब देखो तो आपको हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सेम सेम टर्म आए उसको बाहर कर सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, सर R1 और R3 का अनुपात ज्ञात करो तो इतना बटा इतना, तो x प्लस वाई प्लस जेड इतना बटा इतना, x प्लस वाई प्लस जेड अनुपात बराबर है, यानी R1 और R3 का अनुपात बराबर है, यानी समानुपाती है, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं। कैसे सर? तो डेल्टा बराबर है, आप पहला रो में क्या कॉमन है? तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? कॉमन है। क्या बचेगा? 1 बचेगा, z बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, x बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, y बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो तो पहला रो और तीसरा रो क्या है? बराबर है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो आप यहाँ से क्या देखा? डेल्टा बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। चूँकि R1 बराबर है क्या चीज़? R3। वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से डेल्टा बराबर क्या आ गया? 0 इंटू 0 बराबर 0। क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया ना। इसी का ना वैल्यू 0 प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ 0। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा, क्या ये बात समझ में आया? अब चलो, मैंने R1 में R2 को जोड़ा है। अच्छा, फिर देखते हैं, अब R1 को पकड़ के ही रखना है। R1 में R2 को जोड़ा तो सेम सेम टर्म आया, वह अप्लाई कर दिए। अब देखते हैं R1 में R3 को जोड़ो तो R1 में R3 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 आएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो y प्लस जेड प्लस 1। क्या तीसरा जैसा आया या सेम सेम आया? नहीं आया। 0 आया, इजी आया? नहीं आया, तो अप्लाई नहीं करेंगे। चलो, अब R1 से काम कर रहे थे, R1 को फिक्स किए थे, सब को जोड़ रहे थे। अब देखते हैं हम R2 को फिक्स करते हैं। अब चलो, R2 में R1 को जोड़ो तो R2 में R1 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड आएगा ना। यानी जैसे ही R2 में R1 को जोड़े तो यहाँ भी सेम सेम टर्म आ रहा है, तो क्या यह वाला संक्रिया अप्लाई कर सकते हैं ना। आपको बताए ही थे कि किसी दो रो को जोड़ने पर, या दो नहीं तो 3 को जोड़ने पर, घटाने पर, या फिर कुछ गुना करके जोड़ने पर यदि सेम सेम टर्म आए, या तीसरा के जैसा आए, या तीसरा के समानुपाती आए, या 0 आए, या इजी आए, तो वह संक्रिया, वह जो ऑपरेशन है लगा देना है। तो अब हम R1 को फिक्स किए थे और R2 को R3 को जोड़ रहे थे। अब हम R2 को फिक्स कर रहे हैं, तो अब हम R2 में R1 को जोड़ते हैं तो देखो तो क्या होता है? यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड। बात समझ में आ गई? यानी यह हम काम कर सकते हैं ना। R2 में जैसे ही R1 को जोड़ेंगे तो सेम सेम टर्म आ गया, और सेम सेम टर्म आ जाए तो संक्रिया को लगा देंगे। तो बताओ यहाँ से मेथड 2 क्या है? तो मेथड 2 देखो यहाँ से मेथड 2 क्या कह रहा है कि सर आप ना R2 में क्या करो? R2 में R1 को जोड़ो। इतना का क्या करने पर? इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने
पर, ऐसा आप बना सकते हैं। तो बताओ तो यहाँ से माना कि डेल्टा बराबर है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इतना का प्रयोग करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलो जल्दी से, डेल्टा बराबर है, हाँ आप किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को, तो R1 को उतार देना है, तो R1 हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा z प्लस एक्स। लेकिन R2 में R1 को जोड़ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1। अच्छा अब देखो तुम लोग तो समझ गए होंगे इस सेकेंड रो में क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर करेंगे, जैसे ही बाहर करेंगे तो इसमें 1 1 1 जो कि दोनों बराबर है, वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया। अच्छा अब देखो और क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले फिलहाल जल्दी से इसको क्या करो, पॉज करो, रोको और इसको पहले उतार लो बढ़िया से। मेथड नंबर 3 मेथड नंबर 4 बताते हैं, ठीक है, जल्दी करो तो फटाफट। अभी हम दो रो को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तब पहला रो को उठाए थे, R1 को जोड़े तो देखे कि सेम सेम आया, फिर R1 में R3 को जोड़े, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, फिर अब इसको फिक्स किए थे, अब इसको फिक्स करते हैं, अब इसको लेके चलते हैं। R2 में R1 को जोड़े, सेम सेम आया तो लगा दिए। अब R2 में R3 को जोड़ेंगे तो क्या कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा। चलिए तो बात ख़त्म हो गया। अब चलो, अब फिर चलो यहाँ R1 में ये जो R3 है, अब R3 को फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करेंगे R3 को, R3 में R1 को जोड़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। R3 में R1 को जोड़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी तो दो रो को जोड़े हैं ना, अब तीनों रो को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। जल्दी से उतार लो। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न को बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से, अब देखो मेथड नंबर क्या होगा, मेथड नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों, हम अब क्या करना चाहते हैं, अभी दो दो रो पे काम कर रहे थे, अब हम चाहते हैं कि हम तीनों रो को जोड़ें। तो बताओ तो ये हम R1 में यदि हम R2 व R3 को जोड़ते हैं तो क्या तीसरा जैसा आता है, सेम सेम आता है, समानुपाती आता है, 0 आता है। तो चेक करो तो आप R1 में R2 व R3 को जोड़ो, तो R1 में R2 R3 को जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। यानी R1 में R2 R3 को जोड़ने से सेम सेम टर्म आ रहा है, सेम सेम टर्म आ जाए तो संक्रिया लगाना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, R1 में क्या जोड़ना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 का क्या करने पर, R3 का प्रयोग करने पर, क्या करने पर, प्रयोग करने पर। जैसे ही इसका प्रयोग करोगे तो यहाँ से डेल्टा बराबर है, यहाँ माने हैं, इस लाइन को कहाँ लिखेंगे, इस लाइन को यहाँ हम लिखेंगे और नीचे क्या लिखाएगा, तो डेल्टा बराबर। बताओ तो जैसे ही हम R1 में R2 R3 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, ठीक है। आपने R1 को बदला है और R2 R3 को उतार दो तो z हो गया, x हो गया और y हो गया, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। फिर क्या करोगे, पहला रो में यह सब कॉमन है, बाहर करोगे, जैसे ही सबको बाहर करोगे 1 1 1 दोनों समानुपाती हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो पूरा इसको बनाना, ठीक है। चलो अब चलो, तो मैंने R1 में तीनों को जोड़ा, अब ऐसा करते हैं, अब R2 में तीनों को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेथड नंबर क्या है, मेथड नंबर 3 था। अब देखो मेथड नंबर 4 देखो, तो ऐसे सोचना है, पहले दो रो से काम करेंगे, उसके बाद फिर 3 रो से, है ना, उसके बाद फिर कॉलम में भी चलेंगे, है ना, फिर कॉलम में भी चलना है। अब देखो यहाँ से चला, अब मेथड नंबर 4 देखो, अभी आप क्या किए थे, अभी आप R1 में R2 R3 को जोड़े थे, अब हम चाहते हैं R1 का तो काम खत्म हो गया, तीनों जोड़ लिए, अब हम R2 में तीनों को जोड़ते हैं, तब देखते हैं। तो R2 में तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ भी आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ भी आएगा। तो क्या देखा, सेम सेम आ गया। तो यदि किसी रो को जोड़ने से, घटाने से या कुछ भी करने पर सेम सेम टर्म आ जाए तो वह जो संक्रिया है, वह जो ऑपरेशन है जिसको करने से यह सेम सेम आ रहा है उसको लगा देना है। तो लगाओ तो जल्दी से, क्या करने पर, तो R2 में R1
R3 को जोड़ने, इतना का प्रयोग करने पर, R2 में R1 R3 को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। जल्दी से देखो तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में रहेगा x प्लस वाई ही रहेगा, यहाँ से y प्लस जेड हो गया, x प्लस जेड हो गया। ये नहीं कि बस एक तरीका से बना लिए तो हो गया, पहले अभी जो हम 4-5 क्वेश्चंस कराएंगे आपको ना, ढेर सा तरीके से बनाएंगे ताकि आपका सोच विकसित हो जाए, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से z हो गया, यहाँ से x हो गया, यहाँ से 1, ठीक है। क्या करना है, R2 में ना जोड़ना है तीनों को, तो R2 में तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, दिख रहा है ना सबको। चलो फिर यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ क्या बच गया 1 1 1, जल्दी से बोलो। अब इसमें ये कॉमन है, सबको क्या करेंगे बाहर, 1 1 1 1 1 1, वैल्यू क्या हो जाएगा 0, प्रूफ हो गया है ना। तो यह जो आपका पहला प्रश्न था उसको हम 4 तरीके से बनाए, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो इस पहले इसको उतार लेना। चलो प्यारे बच्चों, तो अब आप प्रश्न नंबर पहला देखें, अब प्रश्न नंबर दूसरा भी देखो कैसे बनेगा, सोचना है ना। बहुत तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे, तो सोचने का तरीका हम बताए थे। पहले 2-2 रो को जोड़ेंगे, रो से काम नहीं बनेगा तो 3-3 को, फिर 3-3 को नहीं तो फिर घटाएंगे, जब रो से काम नहीं बने तो फिर कॉलम में आएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे जब प्रश्न बनाने का अभ्यास आपको हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि रो में करना है कि कॉलम में करना है, ठीक है। तो क्या क्या है, तो यदि 2 रो या 2 कोई कॉलम को जोड़ने पर, यानी कोई भी संक्रिया को लगाने पर, है ना, यदि तीसरा जैसा आ जाए या तीसरा के समानुपाती आ जाए, तो जिस संक्रिया को लगाने पर टर्म तीसरा जैसा आ जाए या तीसरा के समानुपाती आ जाए, तो वह जो ऑपरेशन है वह प्रश्न में लगा देना है, प्रयोग कर देना है। या नहीं तो तीसरा, यानी या नहीं तो संक्रिया को लगाने पर यदि टर्म सेम भी आ जाए, किसी संक्रिया को लगाने पर यदि टर्म सेम भी आ जाए, तो वह जो ऑपरेशन है यानी संक्रिया है, संक्रिया का इंग्लिश होता है ऑपरेशन, उसको लगा देना है। या फिर रो या कॉलम का अवयव क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो जिस संक्रिया को लगाने पर रो या कॉलम का अवयव 0 आ जाए वह संक्रिया भी लगा देना है। और इसमें से कुछ नहीं आए, तब यदि टर्म इजी भी आए तो वह जो ऑपरेशन है उसका अप्लाई कर देना है। अब चलो फिलहाल देखो यहाँ से बताओ, तो इसमें रो में काम करना पड़ेगा कि कॉलम में, तब देखो तो 2 रो को जोड़ने से तीसरा जैसा आ रहा है, नहीं, सेम भी नहीं आ रहा है, तीनों को जोड़ते हैं फिर भी नहीं फर्क पड़ रहा है। अब देखते हैं कॉलम में काम करके, तो देखो तो पहला कॉलम को उठाते हैं, पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ो, तो देखो तो तीसरा जैसा आ रहा है ना। तो पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ने से तीसरा जैसा आ रहा है, यानी यह संक्रिया को प्रश्न में लगा देना है, क्या कि हम पहला कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लगा के प्रश्न को बनाना है, ध्यान रहे गुण का प्रयोग नहीं करना है। अब देखो सॉल्यूशन इसका, मेथड 1 क्या है ना। चलो तो पहले क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे डेल्टा, माना डेल्टा बराबर है x y z a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। क्या कर रहे हैं हम, मैंने C1 रो में करके देखे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कॉलम में कर रहे हैं। मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ा हूँ, अब देखो तो तीसरा जैसा आता है, हाँ सर आ रहा है, तो जो काम करने से तीसरा जैसा आ रहा है उसको अप्लाई कर दो। तो क्या करने से आ रहा है, तो C1 में C2 को जोड़ने पर आ रहा है, इतना का प्रयोग करने पर। साफ दिख रहा है ना बच्चों को कैमरा मल वाले, है ना, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। अब इतना का प्रयोग करो फटाफट, देखो तो क्या होने वाला है इससे। तो इतना का प्रयोग किए तो प्यारे बच्चों क्या आया, C1 में C2 को जोड़ना है, तो यहाँ आएगा x प्लस a, यहाँ पे आएगा y प्लस b, और यहाँ पे आएगा z प्लस c। आपने C1 को बदला था, C2 और C3 सेम टू सेम उतार देना है, तो a b c हो गया, यहाँ पे x प्लस a हो गया, y प्लस b हो गया और z प्लस c हो गया। अब देखो तो यहाँ से पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 0, चूँकि कॉलम 1 बराबर है कॉलम 3, वैल्यू क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, 0 सिद्ध करना था ना, ठीक है। चलो अब
अब देखो, अब देखना है, मैंने पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ा तो तीसरा जैसा आ गया। अब हम देखते हैं, पहला को पकड़ के रखना है, क्या पहला में तीसरा को जोड़ने पर दूसरा जैसा आता है या सेम आता है? नहीं आ रहा, तो काम खत्म हो गया, पहला से काम खत्म हो गया। अब दूसरा को उठाते हैं, अब दूसरा कॉलम में पहला कॉलम को जोड़ो तो दूसरा कॉलम में पहला कॉलम को जोड़ें, देखो तीसरा जैसा आता है? हाँ आता है, तो वह संक्रिया को लगा देना है। तो मेथड नंबर क्या होगा? 2 होगा, है ना। तो यहाँ से मेथड नंबर क्या होगा? मेथड नंबर 2 होगा। मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है कि सर आप जो दूसरा कॉलम है उस दूसरे कॉलम में पहले कॉलम को जोड़िए। जैसे ही दूसरा कॉलम में पहला कॉलम को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा a + x, यहाँ b + y, यहाँ आएगा c + z, इसके जैसा आ जाएगा, वैल्यू फिर 0 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया। इसका प्रयोग करना है, इसका भी प्रयोग करेंगे फिर भी प्रश्न बन जाएगा, इतना का प्रयोग करने पर। अच्छा, अब देखो मेथड नंबर 3। चलो, आपने C2 में C1 को जोड़ा। अब देखो तो C1 को पकड़ के ही रखना है, C2 में C3 को जोड़ो तो कोई फायदा नहीं है। चलो, तो आपने एक बार C1 को पकड़ा, एक बार C2 को पकड़ा, अब चलो C3 को पकड़ते हैं। अब देखो तो C3 में C1 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा, C3 में C2 को कोई फायदा नहीं हो रहा। अब देखो तो घटाने से हो रहा है क्या? C3 में से जब हम C1 घटाएंगे, C3 में से C1 घटाएंगे तो x खत्म a, ये दोनों बराबर आ जाएगा ना। इसमें से y घटेगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या तीसरा मेथड क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। तो मेथड तीसरा बनेगा कि सर आप क्या करो, आप C3 में से क्या घटा लो? C1 को घटा लो। जैसे ही हम C3 में से C1 को घटाएंगे तो इसमें से x घटेगा, a बचेगा, y घटेगा, b बचेगा, z घटेगा, c बचेगा, फिर C2 और C3 क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इतना का प्रयोग करने पर भी प्रश्न बनेगा, इतना का प्रयोग करने पर बन जाएगा ना प्रश्न। अब देखो मेथड नंबर 4। नंबर 4 क्या है? चलो, आपने C3 में से C1 को घटाया। अब बताओ तो C3 में से अगर हम C2 को घटाएं तब क्या होगा? तो C3 में से यदि C2 को घटाएंगे तो a खत्म x y z बचेगा, जो कि C1 जैसा आ जाएगा। तो घटाने पर तीसरा जैसा आ गया ना, तो लगा देना है। तो क्या करने पर? C3 में से क्या करने पर? C3 में से C2 को घटाने पर, इतना का प्रयोग करने पर भी प्रश्न बन जाएगा, 0 आ जाएगा। चौथा तरीका हो गया। अभी छटपटाओ मत, 10 तरीका है इसका, ठीक है। अब चलो, ये तो बात बन गया। अच्छा, अब चलना, फिर हम लोग करते क्या है सर जी, इस C3 में से C1 और C2 को जोड़कर C3 में से घटा लेते हैं। तो जैसे ही हम C1 और C2 को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो x + a, इसको भी जोड़ेंगे तो x + a घट के क्या हो जाएगा? 0। तो हम क्या करेंगे? C3 में से मेथड नंबर 4 देखो, मेथड नंबर 5 देखिए। नंबर 5 क्या कह रहा है? मेथड नंबर 5 कह रहा है कि आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि आप C3 है, C1 और C2 को जोड़ के भी इसमें से आप घटा सकते हैं। तो C3 में से घटाना है C1 C2 को जोड़कर। जैसे ही हम C1 C2 को जोड़ेंगे तो x + a, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 0 0, वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो इतना का प्रयोग करने पर यह भी क्या हो गया? प्रयोग करने पर बन गया ना प्रश्न, ठीक है। तो मेथड नंबर क्या हुआ? 5 हुआ। अभी देखो, अब मेथड नंबर 6 चलते हैं। अब मेथड नंबर क्या होगा? 6 होगा, जरा ध्यान देना। मेथड नंबर देखो तो 6 है ना। देखिए, चलिए ध्यान दें। अब मेथड नंबर 6 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? उस मेथड पे हम लोग को क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ध्यान दो। तो चलिए, अब हम लोग क्या किए? ऐसे तो बन गया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रा ध्यान देना अच्छे से। सर, हम
C1 में C2 को जोड़कर C1 में C2 को जोड़ लेते हैं, तो C1 में C2 को जोड़ेंगे तो यहाँ x प्लस a हो जाएगा, और C3 को घटा लेते हैं, ये भी तो बनेगा। तो क्या करेंगे बताओ, C1 में C2 को जोड़कर और C3 को घटा लेते हैं इतना का प्रयोग करने पर। तो C1 में जैसे ही C2 को जोड़ेंगे तो यहाँ x प्लस a होगा, इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इतना का प्रयोग करने पर। याद रखना, परीक्षा में कोई एक तरीका आपको दिमाग में आ गया तो बन जाएगा। ये तो हम सिखा रहे हैं कि आप सोच सकते हो कैसे, अभी फंडामेंटल है, हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने वक्त कंजूसी नहीं करना है, इतना का प्रयोग करने पर। अब चलो मेथड नंबर क्या है, मेथड नंबर 7 देखो। अब क्या सर, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम C2 में C1 को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस a, और C3 को घटा लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो C2 में C1 को जोड़कर C3 को घटा लेते हैं, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर ये भी बन जाएगा। चलो मेथड नंबर 8 देखो। अब नंबर 8 क्या है, ज़रा ध्यान देना। ऐसे भी कर सकते हो आप, C1 में से C3 को घटा भी सकते हो। कैसे, C1 में से अगर आप C3 को घटाइएगा, है ना, तो क्या होगा, x खत्म, यहाँ क्या बचेगा, माइनस a, यहाँ माइनस b या माइनस c, माइनस a और a का अनुपात -1 समानुपाती हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, C1 में से आप C3 घटा भी सकते हो, फिर भी समानुपाती हो जाएगा, इतना का प्रयोग करने पर। ओके, चलो मेथड नंबर 9 देखो क्या है। आप जैसे C1 में से C3 घटाए ना, वैसे ही आप C2 में से C3 घटा सकते हैं। तो a कट जाएगा, बचेगा -x और -x का अनुपात -x, यहाँ बचेगा -y या -y का अनुपात -1, अनुपात बराबर हो जाएगा। तो आप C2 में से C3 को घटा भी सकते हैं, इतना का क्या करने पर, प्रयोग करने पर। ठीक है, अच्छी बात है, 9 तरीका हो गया। अब देखो 10वां तरीका क्या है। अच्छा, आप पढ़े थे ना कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में 2 अवयव जुटा रहे तो उसको 2 डिटर्मिनेंट के योगफल में लिख सकते हैं। तो इसको आप सम रूल से, सम प्रॉपर्टी से आप इसको तोड़ सकते हैं। कैसे, तो देखो जल्दी से, यहाँ सम प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो मेथड नंबर 10 देखो, है ना। तो डेल्टा बराबर कितना है इतना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, x y z, फिर यहाँ a b c। अच्छा, दो अवयव जुटा हुआ है, तो आप पहला को लिखो, तो क्या लिखोगे, x y z, है ना, बीच में क्या है प्लस, उतार दो, फिर क्या लिखोगे, x y z, फिर क्या a b c, और फिर क्या a b c। देखो तो डेल्टा बराबर, इसमें C1 और C3 समानुपाती है, 0 हो गया, और इसमें C2 और C3 समानुपाती है, 0 हो गया। यहाँ से डेल्टा बराबर क्या आ गया, 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपने एक प्रश्न को कितना तरीके से बनाया, 10 तरीके से सोचने का यही तरीका है। ठीक है, तो फटाक से आप क्या कर लो, इस सब को अच्छे से उतार लो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम बनाते हैं जल्दी से। प्यारे बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखो तो ये भी कितना तरीका से बनेगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे, 2 रो को जोड़ के देखेंगे क्या तीसरा जैसा आ रहा है, या तीसरा के समानुपाती आ रहा है, या सेम आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है, जो भी है करो। चलो देखो यहाँ से, तो पहले बनेगा कैसे, तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन। अब मेथड 1 से बना रहे हैं ना। अब देखो यह प्रश्न कितना तरीका से बनेगा। आप लोग डिटर्मिनेंट कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो सीखो यहाँ क्या अंतर है क्या नहीं है। देखो यहाँ से, चलो तो मैंने इसको मान लिया डेल्टा, क्या मान लिया, माना डेल्टा बराबर है। चलो तो क्या लिखेंगे बताओ, a माइनस बी, दिख रहा है ना सबको अच्छे से, b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, फिर b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी। बिल्कुल घबराओ मत, जितना सोचेंगे उतना मेथड निकलता चला जाएगा। चलो अब हम सोचते हैं कि मैं R1 में R2 को जोड़ता हूँ। देखो तो R1 में R2 को जोड़ो तो क्या होगा, तो सर B से B खत्म, A माइनस C बचा, आई है C माइनस A। तो A माइनस C और C माइनस A दोनों को जब अनुपात लेंगे तो -1 आएगा। चलो
यहाँ भी जोड़ो, सी खत्म, बी माइनस ए माइनस बी, अनुपात कितना आएगा -1। इसको जोड़ेंगे तो यह खत्म हो जाएगा, सी माइनस बी अनुपात -1 आएगा। तो आपने क्या देखा, R1 में R2 को जोड़ने पर तीसरा के समानुपाती आ गया ना, तो समानुपाती आ गया मतलब वह संक्रिया लगा देना है। क्या करने पर, R1 में R2 को जोड़ने पर। तो लिखना पड़ेगा ऐसे, R1 में R2 को जोड़े हैं, इतना का प्रयोग करने पर, इसी का ना प्रयोग करने पर समानुपाती आ रहा है, इतना का प्रयोग करने पर। चलो प्रयोग कर दिए, प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा बराबर, जैसे ही हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा। यहाँ इसमें जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा, और इसमें जोड़ेंगे तो c माइनस बी बचेगा। आपने R1 को बदला है तो R2 R3 को उतारना है, तो क्या है, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यह वाला का अनुपात लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो यह इसके जैसा बन जाएगा, तो -1 -1 -1 अनुपात बराबर आ गया। इसका मतलब है कि सर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0, चूंकि क्या चीज़, R1 तथा R3 क्या है, समानुपाती है ना। कितना लोग ऐसे भी करेगा, है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेगा, माइनस बाहर, इसके जैसा बन जाएगा तो बराबर आ जाएगा, ऐसे भी करेगा। चलो, तो अब मैंने R1 में R2 को जोड़ा, इसका प्रयोग किया। अब देखो मेथड 2, फटाफट देखो, बिल्कुल शर्माना नहीं है, ध्यान देना। अच्छा सर, आपने R1 में R2 को जोड़ा, हम R1 में R3 को देखते हैं जोड़ के क्या होता है। तो R1 में जैसे ही हम R3 को जोड़ेंगे, R1 में R3 को जोड़ेंगे तो A से A खत्म, C माइनस बी, यहाँ क्या है, B माइनस सी। तो आपने R1 में जैसे ही R3 को जोड़ा, तो R1 में R3 को जोड़ा तो क्या आ गया, यहाँ आ गया C माइनस बी, यहाँ क्या है, B माइनस सी, समानुपाती आया ना। तो करेंगे क्या, तो वह संक्रिया लगा देंगे। जैसे R1 में R2 को जोड़ने पर, R1 में R2 को जोड़ने पर इसके जैसा आ रहा था, ठीक उसी प्रकार से R1 में इसको फिक्स कर लिए और R3 को जोड़ेंगे तो इसके जैसा आ रहा है तो लगा देंगे। तो क्या करने पर बताओ, R1 में किसको जोड़ रहे हैं, R3 को, तो R1 प्लस R3 का प्रयोग करने पर बन जाएगा ना। जैसे ही इसको इसमें जोड़ेंगे तीसरा के समानुपाती आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। अब चलो, R1 में R2 को जोड़े तो बात बन गई, R1 में R3 को जोड़े तो बात बन गई। अब ऐसा करते हैं, अब R1 को जो फिक्स किए हुए थे अब इसको फिक्स करते हैं। अब देखो, R1 में R2 को जोड़ो तो क्या होता है, तो R1 में R2 में R1 को जोड़ो तो क्या होता है, तो इसको फिक्स कर लो, इसको जोड़ो। तो बताओ तो, यदि हम R1 में R2 को जोड़े, R2 में R1 को जोड़े तब क्या होगा, तो सर जैसे ही R2 में R1 को जोड़ेंगे यह खत्म, A माइनस सी, यहाँ C माइनस ए, समानुपाती आ जाएगा। इसका मतलब मेथड 3 क्या कह रहा है कि आप R2 में R1 को जोड़ कर भी बना सकते हैं, इतना का प्रयोग करने पर। ठीक है, चलो अब आगे ऐसे मेथड 4 देखो। सर R1 में R2 में R1 को जोड़े, क्या हम R2 में R3 को जोड़ के चेक कर सकते हैं, तो R2 में R3 को जोड़े तो C खत्म, B माइनस से, यहाँ A माइनस बी, समानुपाती आ गया। तो आप R2 में R3 को भी जोड़कर बना सकते हैं, इतना का प्रयोग करने पर। बस क्या करना है, यह लाइन हटाना है, ये चिपकाना है, बनते चला जाएगा। अब चलो, अब हम R2 को फिक्स किए थे, इससे काम हो गया। अब R3 को फिक्स करो। देखो, आप R3 में R1 को जोड़ो तो R3 में R1 को जोड़ेंगे, A से A खत्म, C माइनस बी या B माइनस सी यहाँ है। जैसे ही इसको इसमें जोड़ेंगे यह वाला इसके समानुपाती आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, R3 में कौन जोड़ रहे हैं, R1 को जोड़ रहे हैं, R1 को, इतना का प्रयोग करने पर फिर भी समानुपाती आएगा।
इतना का प्रयोग करने पर बन जाएगा। चलो फिर उसी प्रकार से मेथड 6 हम R3 में R2 को जोड़ेंगे फिर भी समानुपाती आएगा। तो चलो R3 में अगर R3 में R2 को जोड़ने पर तीसरा के समानुपाती नहीं आता तो नहीं जोड़ते। तो R3 में R2 को जोड़ो तो क्या होगा, C से C खत्म, B माइनस A, वहाँ A माइनस B है, समानुपाती आ जाएगा। तो R3 में R2 को क्या इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। अब इतना का प्रयोग कर दिए तो बन जाएगा। अब चलो यह तो बात खत्म हो गई। अब ऐसा करते हैं हम, सर जी अब तो दो दो को लेकर आप काम कर लिए, अब हम देखते हैं R1 में तीनों को जोड़ो, तीनों को R1 में R2 व R3 तीनों को जोड़ो। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो B से B खत्म, C से C खत्म और A से A खत्म, यह भी जीरो, यह भी जीरो, यह भी जीरो, काम बन जाएगा ना। तो आपको कहे थे किसी को जोड़ने से घटाने से 0 0 आ जाए तो बन जाएगा काम। तो मेथड नंबर क्या है, मेथड नंबर 7 आपने क्या देखा कि सर R1 में हम R2 और R3 को जोड़ेंगे तो सब में क्या आ जाएगा, 0। एक ही लाइन में प्रश्न बन जाएगा, 0 0 0 0 आ गया। अच्छा सर आप R1 में R2 R3 को जोड़ दिए, यदि हम R3 में R2 में R1 R3 को जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो इसमें जब तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो फिर मेथड नंबर देखो, मेथड नंबर क्या है, 8 देखो क्या करना है, R2 में जोड़ना है R1 और कितना R3 को, है ना। अच्छा आप R3 में भी तीनों को जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। तो मेथड नंबर क्या है, मेथड नंबर 9, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, R3 में R1 और R2 को जोड़ रहे हैं, है कि नहीं है। यह हो गया 9 मेथड। आज जैसे जैसे मेथड आप रो में लगाए हैं ना, ऐसा ही मेथड लगेगा कॉलम में। अब देखो 2 कॉलम को जोड़ो, तीसरा जैसा आ रहा है इसमें इसको जोड़ो, मतलब 9 गो मेथड जैसे जैसे रो में हुआ है ना, सेम मेथड जैसा रो में हुआ है वैसा ही 9 मेथड कॉलम में होगा। तो सिमिलरली फॉर क्या हो जाएगा, सिमिलरली फॉर सिमिलरली फॉर कॉलम्स हो गया। तो जैसे जैसे रो में जो काम किए हैं, जहाँ जहाँ रो है वहाँ कॉलम कर देना है, कॉलम में भी 9 मेथड होगा। तो कुल मिला के इस जो क्वेश्चन है इसका हो गया टोटल 18 मेथड्स हो गया। टोटल 18 मेथड से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया, सबको क्लियर है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से। चलो प्यारे बच्चों अब देखो चौथा नंबर प्रश्न। अब तो आप सीख गए हैं प्रश्न को बनाना, पहले 2 रो को जोड़ेंगे घटाएंगे, है ना, इस प्रकार से। तो देखो अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं प्रश्न को। तो देखिए सॉल्यूशन मेथड 1। देखिए अभी जितना अच्छे तरीके से अभी ध्यान रहे, अभी हम प्रश्न बना रहे हैं बिना विस्तार करके, यानी सिर्फ गुण का प्रयोग करके प्रश्न को बनाना है, ठीक है। चलो यहाँ से विस्तार नहीं करना। तो मैंने मान लिया, माना डेल्टा बराबर है ना, डेल्टा बराबर कितना, तो हो गया a प्लस 2x और x, b प्लस 2y और y, c प्लस 2z और कितना z आ गया ना। ऐसे क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखो मैं R1 में R2 को जोड़ता हूँ, तीसरा जैसा आया सेम आया, 0 आया, कुछ नहीं आया। चलो फिर R1 में R3 को जोड़ता हूँ तो a प्लस x आएगा, यहाँ क्या है a प्लस 2x। तो ऐसा करें R3 में 2 से गुना करके अगर हम R1 में जोड़ें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x जोड़ेंगे तो a प्लस 2x इसके जैसा आ गया। यहाँ 2 से गुना हो चुका है तो b प्लस 2y, c प्लस 2z। तो क्या करके R1 में R2 को जोड़ने से फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन R1 में R3 को कैसे जोड़ेंगे तब फ़ायदा होगा। तो इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ेंगे ना तब इसके जैसा आ जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा बताओ, R1 में जोड़ना है R2 को, लेकिन 2 से गुना करके, 2 ×
R3, इतना का प्रयोग करने पर, अब बताओ यहाँ से डेल्टा बराबर क्या होगा, फटाफट बोलो। तो हो जाएगा a + 2x b + 2y c + 2z, a + 2x b + 2y c + 2z, यहाँ x यहाँ y यहाँ z आ गया, है ना। अब बताओ यह R1 और R2 बराबर है, इसका मतलब डेल्टा बराबर कितना हो गया 0, चूँकि R1 बराबर है R2 के, ऐसा आ गया। चलो R1 में, अच्छा अब करते हैं, हम R1 को पकड़े थे ना, अब हम R2 में R1 को जोड़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा R2 में R3 को जोड़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो अब हम R3 में एक बार R1 को पकड़े, एक बार R2 को पकड़े, अब एक बार R3 को, तो देखो तो R3 में R1 को जोड़ेंगे तो फ़ायदा होगा, a + x, नहीं यहाँ a + 2x है। तो ऐसा करते हैं, हम R3 में 2 से गुना करके और R1 को इसमें जोड़ लेते हैं। तो R3 में 2 से गुना करके, है ना, 2 से गुना करके और R1 को R3 में जोड़ लो। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 2x 2y 2z, R1 को R3 में जोड़ लेंगे तो भी फायदा हो जाएगा। तो बताओ किसको चेंज कर रहे हैं हम, R3 को। तो मेथड नंबर क्या हो जाएगा, मेथड नंबर 2 क्या करना है, R3 को बदलना है। लेकिन ध्यान रहे R3 में किससे गुना करके R1 को R3 में जोड़ना है, तो R3 में 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 2x है। तो R3 में मैं R3 को बदल रहा हूँ। अब मैंने आपको सिखाया था जिस रो को बदल रहे हो उसमें अगर किसी संख्या गुना करना पड़े तो डिटर्मिनेंट में भाग करना पड़ता है। तो R3 को चेंज कर रहे हैं तो R3 में 2 से गुना करना पड़ेगा और R3 में R1 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। अब बताओ प्रयोग करेंगे तो क्या होगा जल्दी से। तो आप जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में 2 से भाग करना पड़ेगा। हाँ, और जो इसमें जुटा घटा है उसमें कोई संख्या गुना किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें यदि ही संख्या से गुना करना पड़ा है डिटर्मिनेंट में भाग करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना किया है 2 से भाग करना पड़ेगा। अब चलो किसको चेंज कर रहे हैं, R3 को, तो R1 को उतार देना है, A B C। R2 को भी नहीं चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A B C, यहाँ क्या होगा A + 2x B + 2y C + 2z। इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ना है तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा A + 2x A + 2x B + 2y C + 2z, है ना, दोनों बराबर है। तो यहाँ से हो गया डेल्टा बराबर 1/2 गुना 0, चूँकि R2 बराबर है R3 के, यहाँ से वैल्यू आ गया डेल्टा बराबर 0, बात खत्म। ठीक है ना, ऐसा आ गया, ऐसा भी तो बन गया। अच्छा अब चलो जल्दी से देखो, यहाँ से हम R1 में से R2 को घटाते हैं, ये तो जोड़ने वाला काम हो गया। अब हम R1 में से R2 को घटाते हैं तो इसको हटाएंगे, ए खत्म, क्या बचेगा -2x है, यहाँ x भागफल अनुपात लेंगे तो -2, यहाँ भी b से b खत्म, भाग करेंगे तो -2। तो क्या देखा, R1 में से R2 को घटाएं तो तीसरा के समानुपाती हो गया। तो ऐसा भी करेंगे। मेथड नंबर क्या होगा, मेथड नंबर 3 क्या होगा, तो देखो तो R1 में से R2 को घटाएंगे, इतना का प्रयोग करने पर। चलो अब मेथड नंबर 4 देखो, अगर हम R1 में से R2 घटाए हैं, R1 में से R3 घटाएंगे तब कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो काम ख़त्म हो गया इसका। अब चलो अब इसमें से घटाते हैं, किसमें से, हम R2 में से घटाते हैं R1, तब क्या फ़ायदा होगा। तो R2 में से R1 घटाएंगे तो A घटेगा, 2x बचेगा, 2y बचेगा, 2z जो कि इसके समानुपाती है। तो क्या करना पड़ेगा, R2 में से घटाना पड़ेगा R1, R2 में से R1 घटाएंगे, इतना का प्रयोग करेंगे फिर भी बनेगा।
इतना का प्रयोग करने पर बन जाएगा ना। अच्छा ई हो गया। अब बताओ तो R3 में से R2 में से R1 घटाएंगे तब कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फ़ायदा कब होगा, R3 में से R2 में से R3 घटाना है, लेकिन R3 में 2 से गुना करके, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से क्या होगा, मेथड नंबर 5 कैसे घटाएंगे, R2 में से घटाना है R3 को, लेकिन क्या करके, R3 में 2 से गुना करके। जैसे ही 2 से गुना करेंगे 2x बचेगा, A B सेम चला आएगा, बन जाएगा। तो इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है ना। और भी इसका मेथड है, घबराओ मत तभी, ठीक है। तो ये हो गया मेथड नंबर 5, है ना। सीख लो, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा अब ऐसे कर सकते हैं सर जी, देखिए तो ज़रा, हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें 2 से गुना करके R1 में जोड़ देते हैं और R3 में घटा देते हैं। तो ये जो R1 है, R3 में 2 से गुना करके R1 में जोड़ लो, तो यहाँ हो जाएगा A + 2x, और R3 को घटा लेते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो बताओ तो यहाँ से मेथड नंबर क्या है, मेथड हो गया कितना, 6 हो गया। बार बार अभी रिवीजन करना है, पहली बार है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में जोड़ रहा हूँ, R1 को बदल रहा हूँ, कैसे, तो R1 में जोड़ना है R3 में 2 से गुना करके। तो R3 में किसको चेंज कर रहा है, R1 को। तो जिसको चेंज कर रहा है उसमें कोई चीज़ गुना हुआ है, नहीं हुआ है, तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें यदि किसी संख्या से गुना करते हैं तब भाग देना पड़ता है, और जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें अगर किसी संख्या से गुना नहीं हुआ है तब भाग नहीं लगेगा। दूसरा जो है रो, उसमें हम कुछ भी करें, लेकिन हमको मतलब है जिसको चेंज कर रहे हैं उससे। तो R3 में 2 से गुना करके जोड़ लिए। अब इसमें से R3 घटा लेते हैं, तब फ़र्क क्या पड़ेगा, जैसे ही इसमें जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो A + 2x, आई घटाएंगे तो यहाँ 0 0 0 0 हो जाएगा। इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब मेथड नंबर, रुको, भाग कहाँ रहा है तुम लोग, यही तो तरीका है, सीख लो फिर नहीं सीख पाओगे। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं सर, कैसा देखो सर जी, R1 में ये जो R2 है, इस R2 में R1 को जोड़ना है, और क्या करना है, देखो यहाँ से, यहाँ A + 2x है ना, अगर इसमें से A + 2x घटाए तो 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, R2 में से घटाना है R1 को, और किसको, R1 को घटाएंगे तो A भाग जाएगा, 0 हो जाएगा, और R3 में 2 से गुना करके घटाएंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। तो करना क्या है, R2 में से घटाना है R1, और फिर R3 में 2 से गुना करके घटाना है। तो 2 से गुना करके R3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो R2 में से R1 भी घटाना है तो A बच जाएगा, और R3 में 2 से गुना करके घटाना है तो यह भी सब 0 हो जाएगा, यह भी सब 0, यह भी सब 0, सब 0, तो 0 आंसर आ जाएगा ना। चलो अब ये तो हो गया। अब मेथड नंबर 8 देखो क्या है। अब ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि सर R3 में 2 से गुना कर लेते हैं और R1 को जोड़ लेते हैं। तो 2 से गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा A + 2x, और R3 को घटा लेते हैं, फिर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो यह प्रॉपर्टी नंबर क्या था, यह मेथड नंबर क्या था, यह मेथड नंबर 8 था, है ना। अब मेथड नंबर देखो क्या है, 9 देखो, सम प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से, सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, आपको पता ही है कि डेल्टा बराबर है, यदि डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कोई कॉलम का अवयव, यदि 2 वो अवयव जुड़ा हो, घटा हो, तो उसको हम तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ने का तरीका था, A + x, फिर B + B + y, C और Z, बीच में क्या है प्लस, यहाँ प्लस दो, फिर बताओ क्या होगा, A 2x x, B 2y y, C 2z z। अब देखो
यह तो 0 होना है और यह भी समानुपाती है, यह भी 0, यह भी 0, बराबर 0 आ गया। तो आपने एक प्रश्न को कै तरीक़ा से देखा, 9 तरीक़ा से। फिर अगले क्लास में हम आधा घंटा क्लास लेंगे और यह जो है अभी बनाना नहीं है, अभी जो हम आपको प्रश्न करा दिए हैं बोर्ड पे, इसी प्रश्न को देखना है, समझना है, सोचना है। फिर अगले क्लास में जब हम कराएंगे तो एनसीईआरटी से होमवर्क देंगे, खाली अभी इतना ही को रिवीजन करना है, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट डेवलप हो। फिर हम कह रहे हैं, यदि आप चैनल देख रहे हैं, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे और आप लाभ उठाते रहें, ठीक है। इसी प्रकार से हम सारे चैप्टर्स को डील करते रहेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।